जय श्री कृष्ण मित्रों माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इस दिन विशेष रूप से तिल का विशेष प्रयोग करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो षटतिला एकादशी का व्रत दिनांक 6 फरवरी दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत में तिल से स्नान और तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिलों का दान करना और तिलों से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं षटतिला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत दिनांक 5 फरवरी को शाम के 5:24 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन दिनांक 6 फरवरी को शाम के 4:07 पर होगा। तो उदयात तिथि के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत दिनांक 6 फरवरी को रखा जाएगा और 7 फरवरी को प्रातःकाल 7:06 से लेकर प्रातःकाल 9:18 तक पारण का समय रहेगा। तो भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए इस दिन का शुभ मुहूर्त 6 फरवरी को सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। वहीं एकादशी व्रत पारण का समय 7 फरवरी 2024 की सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक का समय पारण का श्रेष्ठ समय है। तो षटतिला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। फिर गंध पुष्प धूप दीप पान सहित भगवान विष्णु जी की षोडशोपचार यानी 16 उपचार के द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करें और रात्रि को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके उच्चारण करके हवन करें और उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बना करके भगवान को भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, भगवान की आरती उतारें और षटतिला एकादशी की पावन व्रत कथा को इस दिन अवश्य सुनें, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो षटतिला एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। षटतिला एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास रहता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से प्रयोग करके हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। संतान की उन्नति के लिए और पापों के नाश के लिए व जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि की भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो षटतिला एकादशी के दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात षटतिला एकादशी की यह पावन व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है वह षटतिला के नाम से जगत में प्रसिद्ध है, जो सभी पापों का नाश कर देती है। अब तुम षटतिला एकादशी की पापहारिणी कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसका वर्णन श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि ने दालभ्य ऋषि को सुनाया था। तो दालभ्य ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में जन्मे मनुष्य प्रायः अपने पाप कर्म करते रहते हैं और पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देख करके ईर्ष्या भी करते हैं। वे अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे हैं और उनको नरक प्राप्त नहीं हो, इसका क्या उपाय है? वह कौन सा दान पुण्य कर्म है जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं? कृपा पूर्वक बताने की कृपा करें। तो
तो पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। तो माघ मास में भक्तों को चाहिए कि वह नहा धो करके पवित्र होकर के अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग देवें। भगवान विष्णु जी का स्मरण करके जल से पैर धो करके भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिला करके 108 पिंडिकाएं कंडे के उपले बनाएं। उन पिंडिकाओं से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान आदि नित्य क्रिया से पवित्र हो शुद्ध भाव से श्री विष्णु जी की पूजा करके व्रत को धारण करें। तो कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण के नामोच्चारण व रात्रि को जागरण आदि करें, हवन आदि करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, अगरबत्ती, कर्पूर आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य देवें और खिचड़ी का भोग अर्पित करें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दिए जा सकते हैं। तो अर्घ्य के मंत्र का भावार्थ इस प्रकार से होता है। अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए, इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, आप बहुत ही दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता बने और हम संसार सागर में डूबे हुए हैं। आप हम पर सदा प्रसन्न हो, उपकार कीजिए। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार कर लें। इसके बाद ब्राह्मण देवता की पूजा करें और उसे जल से भरा हुआ कुंभ एक घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता, वस्त्र आदि भी दान में देवें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान से भगवान श्री कृष्ण जी मुझ पर प्रसन्न हो। और अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गऊ का दान और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो जा सकती है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में वास करता है। तिल के 6 प्रयोग होते हैं और तिल का 6 प्रकार का दान इस प्रकार से है। तिल से स्नान किया जाता है, तिल का उपटन लगाया जाता है, तिल से हवन किया जाता है और तिल से मिला हुआ जल पीना चाहिए। तिल का दान करना चाहिए, तिल का ही भोजन के काम में लेना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार तिल दान करके अनेक प्रकार के पापों का विनाश करने में सहायक होता है। यह कह कर के पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि अब मैं षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया था। भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा था वह मैं अब तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत उपवास किया करती थी। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल सा हो गया था। यद्यपि वह धर्म वृत्ति वाली थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। यह जानकर के प्रभु के मन में विचार आया कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे अन्नदान नहीं हो पाया है। अन्नदान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन होती है, उसको तृप्ति नहीं मिल पाएगी। ऐसा सोच करके उसके उद्धार के लिए भगवान स्वयं एक भिखारी बन करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? भगवान बोले कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। वही लेकर के भगवान स्वर्ग लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात इस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया, स्वर्ग में आ गई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसका घर अन्न आदि सामग्रियों से शून्य था। वह ब्राह्मणी घबरा करके भगवान के पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा अर्चना की है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि कुछ नहीं है। इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि तुम अपने घर को जाओ,
वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब अपने घर के द्वार खोल देना। भगवान के वचन सुन करके वह अपने घर को लौट गई। जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए, तभी मैं द्वार खोलूंगी। तो उनमें से एक देव स्त्री बोली कि सुनो, मैं कहती हूँ। उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। इस प्रकार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया। तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधीवी है और न ही आसुरी है, वरन वह मानुषी ही है। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने देवताओं की स्त्रियों के कहने पर षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसी के प्रभाव से उसके घर में अन्न आदि समस्त सामग्रियां आ गई। तो हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ अन्नदान के द्वारा षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसकी दरिद्रता दूर होकर के उसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन मुख्य रूप से तिल की पट्टी का सागार शास्त्रों में बताया है। तिल व खोवा से बनी सामग्री, दूध और फल आदि इस व्रत में लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।